कल का हम लोग जाएंगे, हम जंतर मंतर पे ही इकट्ठा हो रहे हैं। ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। महिला पहलवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। महिला पहलवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। महिलाएं अपना हक मांगती, नहीं किसी से भीख मांगती। महिलाएं अपना हक मांगती, नहीं किसी से भीख मांगती। भाजपा सरकार चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। भाजपा सरकार चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। पीछे पीछे तो भाजपा सरकार चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। महिला पहलवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। महिला पहलवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। ब्रजभूषण को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। ब्रजभूषण को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। महिला पहलवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। ब्रजभूषण को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। ब्रजभूषण को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। महिला पहलवान अपना हक मांगती, नहीं किसी से भीख मांगती। महिलाएं अपना हक मांगती, नहीं किसी से भीख मांगती। जो कि बस्तियों में रहती हैं, ऐसे इलाकों में रहती हैं, जो सफाई का काम करती हैं, जो कि कहा जाए एक नीचे तबका का माना जाता है समाज में, उन महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ होती है, उन महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की जाती है। लेकिन जब इतने बड़े तबके पे उन महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, महिला पहलवानों को, तो ये हमारे देश की विडंबना है कि जो छोटी बस्तियों में काम रहने वाली महिलाएं हैं, जो बस्तियों में रहती हैं, फैक्ट्रियों में काम करती हैं, यूनिवर्सिटी में सफाई का काम करती हैं, या गांव देहातों में खेतों में काम करती हैं, स्कूल की बच्चियां, जो कॉलेज की बच्चियां, जो ऐसे ही पिछड़े इलाकों से आती हैं, जहां पे रास्ते में ही इतना खौफ बड़ा रास्ता गुजर कर निकलना पड़ता है, जहां आए दिन ऐसी वारदातें, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। हमारा भारत 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाता है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन आज भी भारत देश की संपूर्ण आधी से ज़्यादा आबादी जो महिलाओं की है, वो आज सुरक्षित नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे बीच में खड़ा होता है। कल का हम लोग जाएंगे, हम जंतर मंतर पे ही इकट्ठा हो रहे हैं 11 बजे। सभी छात्राओं, सभी कॉलेज की छात्राएं, स्कूल की छात्राएं, या किसी भी जगह पढ़ती हैं, रहती हैं, नौकरी करती हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में साफ सफाई करने वाली महिलाएं क्यों ना हो, गार्ड क्यों ना हो, या किसी फैक्ट्री में रहने वाली, काम करने वाली महिलाएं क्यों ना हो, सभी से ये निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में पहुँचे, ताकि हम सारे एक ही मंच पे आकर के अपने न्याय की गुजारिश कर सके, सरकार को दिखा सके कि महिलाएं जब सड़कों पे उतरती हैं, आंदोलन करती हैं, तो इतिहास ने भी पहले कई बार आंदोलन में हासिल की है जीत, और ये भी हमारा इतिहास के रूप में ये पता चलेगा कि हम महिलाएं जब सड़कों पे उतरेंगी तो इतिहास तो रचेंगी, हम भी अपना अधिकार छीन के लेंगे। हमारी डिमांड ये है कि सबसे पहले ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि उस पर पॉक्सो का केस लगा है। हमारी भारत की कानूनी व्यवस्था यही बताती है कि जिस पे पॉक्सो का केस है 24 घंटे के अंतराल उसको गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन बहुत शर्म की बात है, ये सत्ता उन मंत्रियों को बचाने में लगी है जो उन्हीं के शासन में रह रहे हैं, उन्हीं के ही सरकार के मुमाइंदे हैं, उन्हीं के चापलूसी करने वाले लोग हैं, तो उनको सज़ा नहीं दे रही है। तो ये दिखाई देता है सत्ता में रहने वाले आदमी चाहे कुछ भी करे, वो सत्ता का आदमी माना जाता है। वो चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो आरोपी हो, चाहे वो छेड़छाड़ करने वाला गुनहगार हो, ये सरकार उसी का साथ दे रही है। ये आज हमें दिखाई दे रहा है। भले नेता वोट में आते हुए कहते हैं मेरी बहनों और मेरी माताओं, ये दिखाई देता है यहाँ पे उनकी बहनें भी आई, यहाँ पे उनकी माताएं भी आई, यहाँ पे कितने महीनों से रेस्टलेस बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि न्याय चाहिए, उनको गिरफ्तारी दो ब्रजभूषण को। तो ये दोनों विडंबना हम जनतावासी को समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि सत्ता और ये भारत सरकार किसके साथ है, कानून भी उन्हीं के साथ है। वो भले कितने भी टेस्ट करा ले, भले कितने भी आके अपने आंकड़े दिखा दे, उन्हीं के पास सारे डॉक्टर हैं, उन्हीं के पास सारे वकील हैं, उन्हीं के पास सारा कानून है, तो उन्हीं के मुकाबले कानून चल रहा है। तो हम लोगों को अपना साथ ढूंढने के लिए सभी महिलाओं को एक मंच पे आने की ज़रूरत है। यहीं से मैं गुजारिश करूंगी सभी महिला जो जिस भी इलाके में रहती है, कहीं पे भी ये महसूस करती है हैरेसमेंट का शिकार, छेड़छाड़ का शिकार, यहाँ तक कि महिलाओं को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है, मानसिक रूप से इतना परेशान होती है कि वो डरती है आगे जाने के लिए, कि हमें बताने पे इतना घबराती है कि अगर उनके किसी छेड़छाड़ पे वो शिकायत दर्ज करती है तो उन पे जान पे भी हमला करने की कई बार कोशिशें होती हैं। और ये सरकार के कुछ आंकड़े दिखाऊंगी पुराने जो बीते पूरे अब 9 वर्ष हो गए हैं मोदी को, तो उस पर भी जिस तरीके से उन्होंने किसका साथ दिया है। महिलाएं
अभी तक कठुआ का केस ले लो, उन्नाव का केस ले लो, ये अभी रातों रात मतलब विक्टिम को जलाया गया, पीड़िता को जलाया गया, सबूतों को खत्म किया गया। हाथरस का जो केस था, ऐसे ही कई केसेस है जिसकी कोई गिनती नहीं है। आए दिन 12 मिनट में एक लड़की के साथ रेप हो रहा है, ये सरकारी आंकड़ा है। आए दिन 6 मिनट में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये सरकारी आंकड़ा है। ये वो आंकड़े हैं जो सरकार में दर्ज होते हैं, वो FIR है जो दर्ज होती है। बाकी जो दर्ज नहीं होती है वो गली मोहल्लों में, ऐसे ही थानों में पहुंच नहीं पाती है। उन आंकड़ों की बात कौन करेगा? उन लोगों की, उन महिलाओं की दिक्कतों को कौन सुलझाएगा जो गली मोहल्ले में, बस्तियों में, घरों में, फैक्ट्रियों में, गाँव के खेत में, किसी इलाके में ऐसी जगह दब जाते हैं। उन सभी मामलों के न्याय के लिए हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और तब तक हम लड़ते रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, तब तक हम अपनी लड़ाई को आगे तक लेके जाएंगे। सरकार पर विश्वास नहीं है क्या मैडम आपको? बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसमें बिल्कुल भी मुझे बोलने में शर्म नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आए दिन ये घटनाएं देख रहे हैं। जो मैं घटनाओं के बारे में भी बता रही हूँ, एक लड़की के साथ कुछ होता है, पहली बात तो सुरक्षा का माहौल नहीं है, कुछ होता है तो उसके बावजूद भी उसको न्याय नहीं मिलता है, बार बार दर दर ठोकरें खानी पड़ती हैं। शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।